गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ ध्यान दें कि इस वर्कशीट में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या कंटेंट है, वो जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे शेयर किया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 123। आज डेट है 3 दिसंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। हमारा पाठ है वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट के साथ। क्या आप जानते हैं, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। ये देखिए बच्चों, December 3, 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। बच्चों, हम भी देखते हैं हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं। कभी कभी उन्हें हमारी मदद की आवश्यकता भी होती है। कभी कभी होता है कि वे अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं यह महसूस होता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, दूसरों से कुछ कम है हमारे अंदर। बच्चों, इसी चीज़ को एम्पावर करने के लिए हम राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बच्चों, क्या आप भी अपने स्कूल को याद कर रहे हैं? आपको ऑनलाइन पढ़ाई में मज़ा आ रहा है या पुराने समय की तरह स्कूल आकर पढ़ने में मज़ा आता था? इसका जवाब आप स्वयं देंगे। इसी पर आधारित पाठ वे भी क्या दिन थे कि दी गई कुछ पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। स्कूल के बारे में जानकर कुम्मी सन 2055 और पुस्तक में बताए समय की तुलना करने लगी। आज क्या चल रहा है बेटा? 2020। और ये जो हमारा पाठ था वे भी क्या दिन थे, वो किस समय का है? 2155। ठीक है बच्चों, इस समय जो पढ़ाई है वो इलेक्ट्रॉनिकल उपकरणों के द्वारा कराई जाती थी। चलिए पढ़ते हैं वह और क्या पूछना चाह रहे हैं। यह जानकर बहुत हैरान हुई कि पहले सभी बच्चे एक विशेष भवन में जाकर पढ़ते थे। उस भवन को स्कूल कहा जाता था। यानी कि ये कुंभी 2155 में 2020 के बारे में सोच रही है, तब के बारे में सोच रही है जब स्कूल होते थे। उन्हें सभी विषय अध्यापकों, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, के द्वारा पढ़ाए जाते थे। स्कूल में अध्यापक पढ़ाते थे, प्रश्न पूछते थे और गृह कार्य भी देते थे। चलिए अब बात करते हैं आगे प्रश्नोत्तर की। चित्र में कुम्मी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? बताइए, कुम्भी किस उपकरण की सहायता से पढ़ रही है? ये क्या है? लैपटॉप। अगला, कुम्मी क्यों हैरान हुई? कुम्मी इसीलिए हैरान हो गई क्योंकि 2155 में यह सोचना कि सब बच्चे एक भवन में जाके पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ अध्यापक उन्हें पढ़ाने आ रहे हैं, यह उसके लिए बहुत हैरानी वाली बात थी। ऐसा विश्वास करना भी उसके लिए बहुत असंभव सा था, क्योंकि वो घर में रहकर ही इस तरीके से उपकरणों पर पढ़ाई करती थी। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द किस काल को बता रहे हैं? बच्चों, काल की वर्कशीट हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। 3 काल होते हैं। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्य काल जो आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो रेखांकित शब्द हैं ये हमें किस काल के बारे में बता रहे हैं। रोहित को मिली उस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा गया था। जहाँ पे था लग जाता है, मतलब ये कार्य पहले हो चुका,
तो वो कौन सा काल होता है? वो होता है भूतकाल। कौन सा काल होता है? भूतकाल, अर्थात जो चीज हो चुकी है। बच्चों, आप सब ने देखा कि कोरोना महामारी की वजह से हमारे स्कूल बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अलग अलग वस्तुओं जैसे फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि का इस्तेमाल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और अपना काम भी कर पा रहे हैं। जैसे हमारी ये क्लास किसके थ्रू चल रही है? फ़ोन के थ्रू। हम लैपटॉप पे, फ़ोन पे, कंप्यूटर पे वीडियोस बनाते हैं, जिन्हें आप लैपटॉप, फ़ोन, टैब इन सब चीज़ों में देखते हैं। वे साधन जो हमें एक दूसरे से जुड़े रहने और बातचीत करने में मदद करते हैं, संचार के साधन कहलाते हैं। ऐसे साधन जिनसे हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकें, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकें और सामने वाले की बात हम ले सकें, हम ग्रहण कर सकें, ऐसे साधनों को संचार के साधन कहा जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न में हमें कुछ संचार के साधन दिए हैं। हमें पहचानना है वो कौन से साधन हैं और उनके उपयोग लिखने हैं। पहला है हमारा, आप लिख सकते हैं, लैपटॉप। हमारे किस उपयोग में आ रहा है लैपटॉप आजकल? पढ़ाई करने के उपयोग में, या फिर हमें कोई भी बाहर की जानकारी चाहिए तो हमारे लैपटॉप में हम इंटरनेट कनेक्ट करके वो जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद क्या है? चिट्ठी। चिट्ठी किस काम में आती है बच्चों? बच्चों, आजकल चिट्ठी का प्रयोग ज़्यादातर सरकारी कार्यों में ही रह गया है। बाकी जगहों पर हम फ़ोन या इंटरनेट के थ्रू बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पर हमारे पास फ़ोन अवेलेबल नहीं है, हमारे पास लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट नहीं है, उन जगहों पे ज़्यादातर चिट्ठी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला हमारा संचार का साधन है, वह है टीवी। क्या है? टीवी। ये किस उपयोग में आती है? हमें कोई भी जानकारी चाहिए, कोई समाचार सुनने हैं, तो ये सब हमें कहाँ ले सकते हैं? टीवी पर देख सकते हैं। उसके बाद है अखबार। ये हमारे घर में डेली आने वाली चीज़ है, जिसमें पिछले दिन की सारी खबरें हमें एक साथ संचित होकर मिल जाती हैं। ठीक है बच्चों, अब पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों से बात करें कि लॉकडाउन में हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से किस संचार के माध्यम द्वारा जुड़े रहे। यदि हमारे पास ये साधन ना होते तो क्या होता? बच्चों से डिस्कस करिए कि ड्यूरिंग लॉकडाउन हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट थे, हम कैसे एक दूसरे से बात कर पा रहे थे, और अगर ये साधन ना होते तो हम क्या करते, तो हम एक दूसरे की जानकारी, एक दूसरे का हाल चाल कैसे लेते और कैसे पता करते कि कहाँ क्या चल रहा है। चलिए बच्चों, आज का कोविड अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। बच्चों, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। ऐसे ही जानकारी वाले एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।